we help e-commerce brands scale to six-figure monthly revenue rate in just 120 days. 6 figures in 120 days. Is it possible? Like आज की कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा बर्न करती है फेसबुक एड्स पे, गूगल एड्स पे, यूट्यूब, वो रोएस के पीछे भागते हैं, सब लोग रोएस के पीछे भागते हैं, बट वो अपने एड क्रिएटिव्स पे फोकस नहीं करते। लाइक लोग हमसे पूछते हैं कि ठीक है, इफ वी आर इन्वेस्टिंग लेट्स से 1 लाख रुपीस ऑन Facebook, how much ROAS we can expect? Hi everybody, my name is Bhaskar along with my partner Krishna, and together we run a company called the Growth Labs. And at Growth Labs, we help e-commerce brands scale to six-figure monthly revenue rate in just 120 days. 6 figures in 120 days. Is it possible? This is possible. Okay. The reason why I'm asking this question is because I think there are so many brands who are struggling to achieve profitability. तो इस वीडियो के अंदर हम यही कोशिश करें कि जो हमारी ऑडियंस है वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लेके जा सके और अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, राइट? Exactly. सो क्या गलतियां लगती है तेरे को कि ये कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से ब्रांड्स ना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाती? ठीक है, हाँ. तो अगर हम स्टार्ट करें ग्राउंड अप से, हाँ. तो सबसे पहला जो नेग्लेक्ट करती है सारी कंपनीज, हाँ. मोस्ट ऑफ द कंपनीज, हाँ. दैट इज देयर यूनिट इकोनॉमिक्स। मेनली अगर कोई भी प्रोडक्ट वो मार्केट में लॉन्च करते हैं, दे डोंट नो द नंबर्स कि वो कितने का बनता है, कितनी उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, कितनी उनकी शिपिंग कॉस्ट है, और कुछ अदर वेरिएबल कॉस्ट लाइक ट्रांजैक्शन फीस होती है, द रिटर्न कॉस्ट, कभी उसको मैनेज नहीं करते। ये मेरे को लगता है कि उनको ये तो पता है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है और जो शिपमेंट की कॉस्ट होगी वो कितनी है, बट वो ये भूल जाते हैं कि हमें एक स्टैंडर्ड लेके जाना होता है ना, वो मार्केट के बहुत अंदर सारे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जो वो इंक्लूड नहीं करते हैं उसमें। राइट। ठीक है, एंड हमारा सेकंड पॉइंट होता है जो कि एड क्रिएटिव्स। हाँ. लाइक आजकल कंपनीज बहुत ज्यादा पैसा बर्न करती है फेसबुक एड्स पे, गूगल एड्स पे, यूट्यूब, वो रोएस के पीछे भागते हैं, सब लोग रोएस के पीछे भागते हैं, बट वो अपने एड क्रिएटिव्स पे फोकस नहीं करते। लेट्स डू वन थिंग ना, कि एकदम से सारी मिस्टेक बताने से अच्छा है कि हम एक-एक करके जाते हैं, इजी होगा, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांड यूनिट इकोनॉमिक्स की। मेरे ख्याल से सबसे पहले आपका वो ठीक होना चाहिए, उसके बाद आप बाकी चीजों को करोगे तो उसकी सेंस बनती है। ठीक है, तो बताइए जरा। ब्रांड यूनिट इकोनॉमिक्स एज द नेम सजेस्ट, राइट, इसका मतलब है इकोनॉमिक्स ऑफ अ यूनिट ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट आता है तो मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टिंग पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जो हमारा एंड पॉइंट है टू द कस्टमर, उसमें जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल ऑफ दोस, राइट? सो दैट इज known as the brand unit economics. तो it's better अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझें। Maybe if we take any t-shirt, ठीक है, उसका वैल्यू है around 1000 rupees. Okay. And जो हमारा COGS है, that is the cost of making that product. So if we take an example of maybe 20%. Okay. So it is 200 rupees. ठीक है. And जो shipping cost आता है, that is roughly around 80 to 100. आजकल normally market में ये rates है. Right. So that if we take that around 100, so we have 200 plus 100, that is 300 rupees. 300 rupees. इसके अलावा there are some minimal costs like transaction fees is there, some labor cost is there. ठीक है, तो if we take that around 5%, so that makes an additional 50 rupees, right? So it makes it around 350 rupees. And एक जो हमने स्टार्टिंग में ही बात करी, रिटर्न कॉस्ट, जो कि लोग नहीं इसमें ऐड करते कभी। So if we take around 15% return rate है, so 15% of 1000 is around again 150. So हमारा ये जो टोटल कॉस्ट यहाँ से जुड़ के आता है, that is 500, and जो रेस्ट 50% है, that is our gross margin, जिसको हम contribution margin भी कहते हैं, और some of the people say it as fuel profit. Okay. जो कि वो अपने बिजनेस में फ्यूल करते हैं to get those sales. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंस इसकी यहाँ पे है कि हम जब भी अपने एड्स रन करते हैं, कोई भी मार्केटिंग इवेंट्स हैंडल करते हैं, so we need a target customer acquisition cost. एक कस्टमर को हमें सेल के लिए लाने के लिए कितना स्पेंड करना है, एंड दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज अ पार्ट ऑफ दैट एक्विजिशन कॉस्ट। सो हमारा जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए, दैट शुड बी द कंट्रीब्यूशन मार्जिन माइनस द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सो दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एंड एज वी सेड कि ब्रांड्स ज्यादा रोएस के पीछे भागती है, बट दे डोंट नो दिस नंबर्स। और मेरे को लगता है कि लाइक एक दिक्कत है लाइक मार्केट में कि
लोगों के लिए एक यूएसपी जो है ना, वो आजकल कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ज्यादा हो गई है। हम्म तो वो अपनी यूएसपी को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के हिसाब से लेके आते हैं आगे, और वहां पे फिर प्रॉफिटेबिलिटी का चक्कर शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो यूनिट इकोनॉमिक्स को फिर ढंग से नहीं डील कर रहे हैं। तो यहाँ से वही हाँ। पॉइंट है कि एज मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स जो कि अभी करती है वो 3 पॉइंट्स पे वेरी करती है अपने अदर कॉम्पिटिटर से। Right. द प्राइसिंग, their product, Right. वो like what they are offering, right? what they're offering, and the third part is their marketing angle. Yeah. Right. So as you know more about the marketing angle, Yeah. how it shows, so Exactly. you can explain it further. So जो 3 फैक्टर्स आप बोल रहे हो, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, और आपका दूसरा हो गया मार्केटिंग एंगल, और लाइक व्हाट इज द यूएसपी दैट दे आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, राइट? तो इसको बहुत सिंपल तरीके से देखता हूँ यार, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अभी हम बात कर लेते हैं कि ब्रांड यूनिट इकोनॉमिक्स खत्म हो चुकी है, वो हमने सॉल्व कर दी है कि किस तरीके से करते हैं चीजों को। अब मेरे पास ब्रांड आ गई है, सब चीजें डिसाइड है, और मेरे को मार्केटिंग एंगल डिसाइड करना है, राइट? तो सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो किस नीश का है, वो पर्टिकुलरली किस मार्केट को टैप कर रहा है, कौन कौन वो ऑडियंस है जिसको हमें केटर करना है उस प्रोडक्ट के लिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी है स्नैक ऑन करके, तो हमने उसको किस तरीके से उसका मार्केटिंग एंगल डिफाइन किया। तो जब वो मार्केट में आए तो बेसिकली वो हेल्दी स्नैक्स बना रहे थे, राइट? वो हेल्दी स्नैक्स बना रहे थे, और उन लोगों का जो यूएसपी था, उन लोगों ने हमें यूएसपी बताया कि हमारा यूएसपी है कि हमारा जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव है, प्लस उन्होंने ये बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट का टेस्ट है वो सबसे अच्छा है। तो अगर मैं ये यहाँ बात करता हूँ कि मार्केटिंग एंगल के बारे में, तो इट्स वेरी सिंपल। मुझे देखना है कि हेल्दी स्नैक सबसे पहले तो कौन कौन सी ऑडियंस है जो अपना इंटरेस्ट दिखाती है ऐसी चीजों में। ऑफिस गोइंग यूजर्स जिनको हेल्दी रहना है, बिल्कुल, जिम जाने वाले लोग जिनको हेल्दी रहना है, और आजकल स्कूल में बच्चे जा रहे होते हैं यार, वो अनहेल्दी खा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे होते हैं, या छोटे बच्चे भी होते हैं। तो इट्स गुड टू रिप्लेस बैड स्नैक्स विद गुड स्नैक्स। तो मेरे को ये कुछ एंगल्स दिखे वहां पे कि हाँ ठीक है, इन लोगों को केटर किया जा सकता है। अब मैं मार्केटिंग एंगल बनाता हूँ इस चीज के ऊपर। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं एड्स की। इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। अब थोड़ी सी रिसर्च करोगे कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो किस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको स्नैक ऑन के बारे में जस्ट अभी बताया, राइट? तो अब हम एड क्रिएटिव्स पे बात करते हैं। एड क्रिएटिव्स हमने उसके कैसे रिसर्च किया, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एरिया में ना 70% ब्रांड्स बहुत गड़बड़ करती है। जब भी हम एड्स की बात करते हैं, उनको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट का हम एक बार फीचर कर दें, अपने प्रोडक्ट को दिखा दें, और उसके आगे लिख दें 20% ऑफ, 30% ऑफ, बहुत देखा, बाय वन गेट वन फ्री। ये प्रोस्पेक्टिंग एड्स चल रही हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फनल होता है, राइट? आप किसी अनजान आदमी के पास जा रहे हो, आपने उसको उससे कभी बातचीत नहीं करी है, और आप सीधा जाके क्या बोल रहे हो कि अरे ये प्रोडक्ट है, ये 20% ऑफ है, इसे आप खरीद लो। उससे पहले आप बताओगे ना कि ये प्रोडक्ट है किस बारे में, एंड हाउ कैन दिस प्रोडक्ट हेल्प यू एंड एवरीथिंग, राइट? तो मेरी नॉर्मल एक रिसर्च होती है, मैं जिस चीज का ध्यान रखता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरा प्रोडक्ट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, और उसके अलावा जब मैं क्रिएटिव्स पे जाऊंगा, जब मैं उस बारे में एड्स बनाऊंगा, तो मेरे कॉपीराइटिंग का जो तरीका है वो कस्टमर की लैंग्वेज जैसा होना चाहिए। अगर मैं ऐसा हूं कि यार कुछ हेल्दी खाना है यार, वजन बढ़ गया है, और तुम देख भी सकते हो वजन बढ़ गया है, राइट? तो हम क्या बात कर रहे थे डेली बेस पे, यार कुछ खाना है लेकिन खा भी नहीं सकते क्योंकि वजन बढ़ गया है, राइट? तो अगर कुछ ऐसा एड आता है कि you don't have to worry about your weight again, you don't have to worry about whatever you are eating, you can eat it guilt free, तो ये मेरी लैंग्वेज है, राइट? कि मुझे कुछ हेल्दी खाना है और क्योंकि मुझे खाने की आदत है, तो हम कैसे मेरी लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं अपने एड क्रिएटिव में, मेरे ऐसे हजारों लोगों की लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। ये लैंग्वेज मुझे कहाँ से मिलेगी? ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये इस तरीके से टोटल प्रोसेस है कि आपने एड क्रिएटिव के लिए पहले ये देखा कि आपकी ऑडियंस क्या
है जो आप जिसको केटर करना चाहते हो, उसके बाद आपको किस तरीके से उनकी लैंग्वेज बोलनी है जो आपको मिलेगी रिव्यूज के अंदर से। आप Amazon रिव्यूज चेक करो अपने कॉम्पिटिटर ब्रांड की, आप जाके चेक करो रेडिट, वहां पे किस तरीके की बातें हो रही हैं पर्टिकुलरली आपकी इंडस्ट्री में। आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखो अपने कॉम्पिटिटर की, पक्का किसी ने उनकी वीडियोस बनाई होगी, वहां से आप देख सकते हो कि ऑडियंस की कंसर्न क्या है पर्टिकुलर ब्रांड को लेके, और वहां से आपको समझ में आएगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या गलती कर रहा है या कौन कौन सी चीजें हैं जो वो अच्छे तरीके से कर रहा है और किन किन चीजों को और बेहतर किया जा सकता है। आपको अपने एड क्रिएटिव के एंगल वहां से मिलेंगे। और आई थिंक बहुत सिंपल है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में रोवास की बात कर रहे थे। अगर आपका एड क्रिएटिव ठीक नहीं है ना, तो कुछ भी कर लो रोवास नहीं आएगी। एड क्रिएटिव अगर अच्छा होगा तो लोग उस पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट पे जाएंगे, राइट। अगर वेबसाइट पे आ ही गए हैं तो फिर लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए। तो लैंडिंग पेज के अंदर अब तू बता दे कि क्या क्या बढ़िया होता है, लाइक कि लैंडिंग पेज में क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम उसको बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, राइट। तो लैंडिंग पेज पे आते हैं अगर हम, तो लैंडिंग पेज का हमारा मेजर रीजन एक ही है कि जितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हम कन्वर्ट कर पाए ताकि वो परचेज करें प्रोडक्ट्स हमारे, राइट। सो इसके लिए कुछ बेसिक फैक्टर्स हमें पता है, जैसे कि हीरो बैनर होना चाहिए, उसमें टैगलाइंस होनी चाहिए, सोशल प्रूफ दिखाना है, पीआर दिखा सकते हैं हम अपना कि कहाँ पब्लिश्ड है, राइट। देन सम यूजीसी कंटेंट इसमें हम शो कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक स्टफ जिसमें हम ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ई कॉमर्स ब्रांड्स की बात करते हैं तो हमारी वेबसाइट का एक बहुत मेजर फोकस होना चाहिए, जो कि होना चाहिए हमारा एओवी इंक्रीज करने में, ठीक है। एंड एओवी इंक्रीज करने से हमारा जो इनिशियली हमने बात करी थी यूनिट इकोनॉमिक्स की, उससे हमारा नेट प्रॉफिट या जब हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन की बात करी थी वो भी इंक्रीज होता है। सो वी गेट मोर प्रॉफिट्स, राइट। एंड उसके लिए हमें करने क्या चाहिए, कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें करने हैं, जैसे कि हम स्टार्ट कर सकते हैं बंडलिंग से, ठीक है। देन हो सकता है हमारा, आई थिंक हम थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं चीजों को, तो लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन अगेन ओके, इन अ डिफरेंट वे। चल अगर ये मान ले कि एक नई ब्रांड है जो बिल्कुल मार्केट में नहीं है और उसके पास रिव्यूज नहीं है, तो उसको अपने लैंडिंग पेज पे सबसे पहले क्या क्या चीजें डालनी चाहिए? अगर उसके पास रिव्यूज नहीं है, हाँ, रिव्यूज भी नहीं है, बिल्कुल नई ब्रांड है, तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जो नई नई ब्रांड्स होती हैं, जब और ऑब्वियसली बात है कि वो डिजिटल मार्केटर्स को अप्रोच करती हैं और उनको एक ही चीज सुनने को मिलती है कि ठीक है, इट विल टेक टाइम, एकदम से आपका ग्रोथ नहीं होगा। और कुछ कुछ जगह पे ऐसी एड्स भी चलती हैं कि गेट 4x और 5x रोआस इन 4 मंथ्स, चाहे भले ही आपने स्टार्ट किया हो अपनी ब्रांड। तो एक बार इसको एक्सप्लेन कर कि अगर एक नई ब्रांड है तो उसकी रियलिस्टिक वो क्या है, क्या कह सकते हैं उसको, एक रियलिस्टिक रिजल्ट कैसा होगा उस ब्रांड का, वो सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि उसे क्या करना चाहिए अपनी लैंडिंग पेज पे। ठीक है, अगर एक नई ब्रांड है एकदम स्टार्ट हो रही है, तो उसको अपना लैंडिंग पेज कैसे बिल्ड करना है। स्टार्टिंग ऑफ उसमें कुछ सेक्शंस होने चाहिए जो कि हमें पहले से पता है, एज एन अनाउंसमेंट बार, जहाँ पे वो अपने कोई भी ऑफर है, राइट, वो शोकेस करे, राइट। देन देयर इज द हमारा हीरो बैनर, जिसपे वो अपने ऑडियंस की लैंग्वेज, एज यू सेड लास्ट टाइम, कि उनके ऑडियंस क्या बोलता है, क्या लैंग्वेज है उनकी, वो वहाँ पे स्पेसिफाइड हो, अलॉन्ग विद सोशल प्रूफ एंड सीटीए। और जो हीरो बैनर है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वी बिलीव कि अगर आप एड्स रन कर रहे हो और आपने कोई स्पेसिफिक क्रिएटिव यूज किया है, तो आप कोशिश करो कि जो आप एड्स में दिखा रहे हो, जब आप किसी को उस पेज पे लेके जाते हो, चाहे वो प्रोडक्ट पेज हो चाहे वो लैंडिंग पेज हो, वो कहीं ना कहीं सिमिलर रहे, लाइक इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग। ये नहीं कि आपने लाल कलर का क्रिएटिव बनाया हुआ है और आपकी लैंडिंग पेज पिंक कलर की चल रही है, राइट। आपका ब्रांडिंग भी सेम होना चाहिए, किस प्रोडक्ट के बारे में, किस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो, वो प्रॉब्लम वहां लिखी होनी चाहिए। लोगों को वो डिस्कनेक्ट फील नहीं होना चाहिए जब वो एड्स लैंडिंग पेज पे आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, यू कैन कंटिन्यू, लाइक आप उसके बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ। सो एज आई सेड, हीरो बैनर पे ये पॉइंट्स होने चाहिए। इसके बाद हम जहाँ नीचे आते हैं, सो देयर शुड बी सम व्हाट वी कैन से इट, कि शोकेस करना अपने ब्रांड को, राइट। सो उसके लिए बहुत सारी ब्रांड्स यूज करती है पीआर, और वो कहाँ पब्लिश है या एनी न्यूज आर्टिकल्स, बट एज यू सेड ये एक नया ब्रांड है, सो व्हाट दे कैन शो इज दैट कुछ रिव्यूज
which they can get from maybe अगर हम उन्होंने किसी इन्फ्लुएंसर को ऑनबोर्ड किया, maybe 3 or 4 इन्फ्लुएंसर्स, उनको उन्होंने प्रोडक्ट शेयर किया एंड व्हाट दे आर सजेस्टिंग कि उनके रिव्यूज क्या है, दे कैन शोकेस दैट देयर, ठीक है, वो एक बिल्ड करेगी उनकी पोजीशन, ठीक है, ऑडियंस के सामने। देन उसके नीचे आता है हमारे, अच्छा मेरे को लगता है लोगों को लगता है ना आजकल इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट इतना सारा हो गया है ना कि लोग उसको अब समझने लग गए हैं कि यार ये तो मतलब अब कोई बिजनेस सा हो गया है कि फटाफट इन्फ्लुएंसर्स को दे दो प्रोडक्ट और वो बना देंगे वीडियो और फिर हम उसको यूज कर लेंगे। तो इसके अंदर जो एक जेन्युइननेस होती है वो कैसे आएगी? मतलब अगर हम लोग बिल्कुल नए हैं, हमारे पास रिव्यूज नहीं है, हम लोग अभी पीआर नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव, अब हम लोग जाएं सीधा का सीधा कि ठीक है जी हम इन्फ्लुएंसर्स को जाके अपना प्रोडक्ट देते हैं, तो क्या लगता है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करते वक्त कि ठीक है आप ये प्रोडक्ट लीजिए और फिर वीडियो बना के दीजिए, उसमें जेन्युइननेस कैसे आ सकती है? लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है सबका। लोगों को लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आजकल बहुत ज्यादा हाइप अप हो गया है। बिल्कुल, नो डाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अभी एक बहुत अच्छा जरिया है अपने ऑडियंस को रीच आउट करने के लिए, इफ यू यूज इट करेक्टली, डेफिनेटली। तो आई कैन लेट यू नो कि उसे रीच आउट कैसे करना है एंड किस बिहाफ पे उनको हमें क्रॉस चेक करना है। फर्स्टली कि वो आपके ऑडियंस से कनेक्ट करे, फर्स्टली दैट, देन व्हाट आर देयर फॉलो क्राइटेरिया, राइट, ठीक है, उनके इमेज क्या है उनकी ऑडियंस के सामने, व्हाट एग्जैक्टली नीश आर दे पोर्ट्रेइंग, राइट, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स जो हमें इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड करने से पहले चेक करने चाहिए। देन इफ वी से अबाउट हाउ शुड द कंटेंट बी, सो एज यू मेंशन कि उसमें इन्फ्लुएंसर भी वही बोले जो कि उनको असली में लगता है अबाउट देयर प्रोडक्ट, राइट। आई मीन सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लगता है कि ब्रांड ओनर्स जब अप्रोच कर रहे होते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, तो उनका एक जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए उनसे कि हे प्लीज टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। लेकिन वो सोचते नहीं है ये चीजें। आजकल ये हो रहा है कि ये ठीक है 10 प्रोडक्ट है उस इन्फ्लुएंसर को भेजने, वो वहां से वीडियो भेज देगा। इट्स नॉट अबाउट वीडियोस, इट्स अबाउट रिव्यूज। आस्क देम कि क्या प्रोडक्ट का लाइक ऑनेस्ट रिव्यू क्या है, उस प्रोडक्ट को आपको यूज करके कैसा लगा। अगर ब्रांड ओनर्स के लाइक पर्सपेक्टिव में ये थोड़ा बहुत, अगर इस पर्सपेक्टिव से वो चलते हैं तो मेरे को लगता है कि वो यूजीसी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इस सोच से वो अच्छे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढेंगे। एंड बाय अच्छे आई मीन जो पर्टिकुलरली आपके प्रोडक्ट से और आपकी उस इंडस्ट्री से अलाइन करते हैं और लोग उनको सुनते हैं। यहाँ पे मिस्टेक होती है। एग्जैक्टली, यही पॉइंट, राइट। यही मिस्टेक। और आई थिंक अगर रिव्यूज नहीं है और लोग यूजीसी कंटेंट डाल रहे हैं अपनी लैंडिंग पेज पे, तो इट्स लाइक कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को जो एड से आपकी लैंडिंग पेज पे आ रहा है उसके ऊपर से ना आप एक स्ट्रेस दूर कर रहे हो, आप उसके शोल्डर से प्रेशर हटा रहे हो कि आई एम नॉट द फर्स्ट वन, राइट। ये मतलब क्या कह सकते हैं इसको कि मैं पहला बंदा नहीं हूँ जिसके ऊपर ये टेस्टिंग करने वाले। तो आई थिंक यूजीसी में बहुत काम करता है और ये सारी साइकोलॉजी है, राइट। रिव्यूज इसलिए होते हैं, लोग रिव्यूज देखते हैं इसलिए कि भाई कितने लोगों ने यूज किया है, क्या गलत है इसमें, क्या सही है। तो यूजीसी वो स्टार्टिंग में कर देता है। एंड इट बेस्ट, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्टार्टिंग में जब ग्रो कर रही होती हैं, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ऑपवी। अब तो वो $40 मिलियन पर ईयर कर रहे हैं, बट उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी कजन्स को अपना प्रोडक्ट भेजा और बाकी सब लोगों को प्रोडक्ट भेजा। वहां पे से उन्होंने बोला कि आप हमें जेन्युइन फीडबैक दो, और उन्होंने उसको यूज किया वहां पे स्टार्टिंग में। लाइक पहले रिव्यूज या पहले कस्टमर्स आपके हमेशा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हो सकते हैं, राइट, एंड यू कैन गेट द रिव्यूज फ्रॉम देम ओनली, राइट। सो दैट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, राइट। लाइक एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है कि आपकी शिपमेंट कॉस्ट और आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट आप जाके किसी को दो और उनसे रिव्यू लो। वो रिव्यू भी बहुत वैल्यूएबल हो सकता है, राइट। सो सोशल प्रूफ आपने बताया, अनाउंसमेंट बार यूज करना बताया, प्रॉपर मैसेज हीरो बैनर के अंदर बताया, और कुछ चीजें जो मतलब स्टार्टिंग में डाल सकते हैं। देन इसके आगे सम ऑफ द कैटेगरीज की क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं, राइट। देन वी कैन शोकेस लाइक सम ऑफ व्हाट द ब्रांड थिंक्स आर देयर best sellers, could be their best sellers, right. or are their best products. Yeah, we can showcase them. हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक बार अगर आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, आप किसी बंदे को लेके आओगे अपनी वेबसाइट पे, मुझे लगता है वो ना सवाल पूछता होगा कि अब क्या करूं। बिल्कुल, इतने सारे तो प्रोडक्ट्स हैं आपके, अब मैं क्या करूं। तो इसलिए कैटेगरीज बनाना, बंडल्स बनाना, पर्टिकुलरली एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए,
ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये करनी चाहिए। आई थिंक अब हमें ना एक एग्जाम्पल दिखाना चाहिए प्रॉपर तरीके से कि लाइक एक कंपनी है, लाइक मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं स्क्रीन पे अभी दिखाऊंगा। वो कंपनीज मतलब साल का $10 मिलियन से ऊपर कर रही है और हम उसका पूरा फनल देखेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज द स्ट्रैटेजी दैट दे आर यूजिंग फ्रॉम एड्स टू लैंडिंग पेज, और बाकी लोग जो अबैंडन करके जा रहे हैं वो ईमेल भी किस तरीके लिखते हैं, राइट। और ईमेल को लेके मेरी बहुत सही मतलब एक मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैंने देखी है कि वीडियोस बन रही हैं, एड्स बढ़िया कर लो, लैंडिंग पेज बढ़िया कर लो, लेकिन अबैंडन कार्ट के वक्त जब मैसेजिंग आती है ना, हमारे पास जो ईमेल आते हैं वो इतने ज्यादा बेसिक आते हैं ना, इतने बेसिक आते हैं कि पूछो मत, कि इमोशन ही इवोक नहीं होता है आपका। वहां पे भी तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको रिजॉल्व करनी है, क्योंकि अगर कस्टमर आपकी वेबसाइट से चला गया है वापसी, मतलब कुछ चीजें हैं जो उसको समझ में नहीं आई, और मेरे ख्याल से लोग उस चीज को नहीं समझते। यस, अगर वो चीज भी काम अच्छे से हम उस पर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से आराम से 30 to 35% आप इजीली रिकवर कर सकते हो, आप 30 to 35% रिकवर, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं। तो लेट मी शो यू अ फनल राइट नाउ, यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। जैसे कि मैंने मेंशन किया था दैट आई एम गोइंग टू शो यू अ फुल फनल ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपनी हु इज डूइंग ओवर $10 million पर ईयर। और ये फनल जो है ये क्रिएट किया है बाय वन ऑफ माय फेवरेट मार्केटर कॉल्ड कार्ल वाइशा। आई रियली रिस्पेक्ट हिम। तो मेरा मोटिव इस फुल फनल को दिखाने का सिर्फ ये है ताकि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आप भी अपने बिजनेस में ये सब चीज़ें अप्लाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट मी एक्सप्लेन यू। दिस फनल इज़ बाय अ कंपनी कॉल्ड जैवी कॉफ़ी, और इस फनल में हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से एड्स को रन करते हैं, उसके बाद वो अपने कस्टमर को कहाँ पे लैंड कराते हैं, फिर अगर कोई कस्टमर एड्स को देखने के बाद लैंडिंग पेज पे नहीं जाता तो किस तरीके की वो एड्स रन करते हैं रीमार्केटिंग रीटारगेट करने के लिए, और अगर कोई उनकी वेबसाइट पे लैंड करता है तो वहाँ पे किस तरीके से वो अपना AOV बम्प करते हैं, किस तरीके से वो अपना LTV इंक्रीज करते हैं, और अगर कोई अबैंडन कार्ड करके चला जाता है तो फिर वो किस तरीके से मेल भेजते हैं, किस तरीके से वापस लोगों को लेके आते हैं और अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। ये पूरा फनल है और हम शुरू करते हैं प्रोस्पेक्टिंग एड से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने अपनी पर्टिकुलर अपने पर्सनल ब्रांड से ये पर्सनल पेज से ये ऐड नहीं चलाई है। ये इन्होंने इसे वाइट लिस्टिंग ऐड कहते हैं। इन्होंने एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया है और उसके अकाउंट से ऐड चलाई है, और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने ऐड को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे इन्होंने जो हेडिंग दी है वो दी है यप दिस कॉफ़ी इज़ अबाउट टू गो वायरल, और जो कॉपी है ऐड कॉपी है अगर आप वो देखो तो दिस कॉफ़ी हैज़ बीन अ सीरियस गेम चेंजर फॉर मी एंड माई 2023 गोल्स दिस ईयर। बिफोर आई यूज टू स्पेंड एटलीस्ट 10 minutes every morning waiting for my coffee to brew, and now I'm out the door and blah 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 blah. So basically it's a testimonial, kind of a testimonial. और अगर आप नीचे यहाँ देखो तो यहाँ भी I ditched my coffee pod addiction for this, यहाँ भी एक testimonial है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये कॉल टू एक्शन, ये एक्चुअली जर्मन में है बिकॉज कार्ल वाइशा जर्मनी में रहते हैं, तो ये फनल जब उन्होंने बनाया तो ऑब्वियसली वो उनकी लैंग्वेज में आएगा। टेक्निकली ये लर्न मोर लिखा होगा और मैं आपको बताता हूँ क्यों, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऐड है इस ऐड के अंदर आप किस तरीके का इमोशनल एंगल देख सकते हो। इस ऐड से बेसिकली फोमो और वैल्यू प्रोपोजिशन दोनों को यूज़ किया गया है। वैल्यू प्रोपोजिशन ये है कि मुझे पहले एटलीस्ट 10 मिनट लगते थे हर दिन कॉफ़ी बनाने के लिए, लेकिन अब मैं 60 सेकेंड्स के अंदर बना लेती हूँ, तो ये एक वैल्यू प्रोपोजिशन है। और जो फोमो है वो ये है कि ये कॉफ़ी वायरल होने वाली है और आप क्यों पीछे हटे हुए हैं, आपने अब तक क्यों नहीं ट्राई की है। तो एक तरीके से इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला एंगल भी है। तो अब जैसे ही लोग इस पर क्लिक करेंगे तो लोग सीधा पहुंचेंगे एक प्री सेल सेल्स पेज पे, मतलब कि वो और ज़्यादा अभी बताना चाहते हैं कि 10 reasons why health obsessed people love this coffee concentrate, राइट। वो और ज़्यादा अभी अपने कस्टमर को एजुकेट करना चाहते हैं अपनी कॉफ़ी के बारे में विदाउट टेकिंग देम ऑन द प्रोडक्ट पेज, मतलब सीधा नहीं जाना चाहते। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन्होंने 10 रीजंस दिए हुए हैं कि क्यों
हेल्थ ऑब्सेस लोगों को हमारा कॉफ़ी कॉन्सेंट्रेट अच्छा लग रहा है और उसके 10 रीजंस दिए हुए हैं प्रॉपर तरीके से। और मैं आपको दिखा सकता हूँ ये, अगर क्योंकि इसमें छोटा ही दिया गया है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। अब यहाँ देखो तो अब 10 रीजंस व्हाई दिस गिल्ट फ्री आइस कॉफ़ी इज टेकिंग ओवर इन 2023। उन्होंने हेडिंग चेंज कर दी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यू कैन टेक बैक योर टाइम, यू कैन स्टे सम ऑफ इट ईयर राउंड, यू कैन मेक हेल्दी ड्यूप्स इन सेकेंड, it makes the perfect protein coffee, you can avoid midday crashes, it's the ultimate money saver, you can finally ditch coffee pods and plastic waste, it makes the perfect espresso martini. There's been over how much 1 million coffees made with Javi. It comes with a 100% money back guarantee. इन्होंने सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की कोशिश यहाँ पे की है। अब एट द एंड इन्होंने एक तरीके से यहाँ पे कॉल टू एक्शन दिया है कि आप जाके, अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब पढ़ने के बाद, तो आप सीधे जाके खरीद सकते हो, राइट। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से शॉप नाउ दबा के आप सीधा उसके प्रोडक्ट पेज पे चले जाएंगे। व्हाट इफ कि किसी भी कस्टमर ने या प्रोस्पेक्ट ने इस पेज के बाद आगे प्रोडक्ट पेज पे क्लिक किया ही नहीं, वो वापस चला गया, तो उस कस्टमर को रीटारगेटिंग एड्स दिखाई जाएगी। और रीटारगेटिंग एड में बेसिकली टेस्टिमोनियल दिखाए जाते हैं कि वाई पीपल लव जैवी कॉफ़ी, और उन्होंने साथ में ऑफर भी दिखाया है बाय टू गेट वन फ्री। आप ये एड कॉपी देख सकते हो, ये एक तरीके से टेस्टिमोनियल है। एब्सोल्युटली लव जैवी, आई लव द convenience of Javi. What I love more is the great taste. Now I make my own iced coffee with my favorite creamer instead of stopping at the popular coffee shop and blah blah blah. So as I was telling you in the video as well, जब भी आप रिव्यूज को लाइक सिलेक्ट कर रहे होते हैं अपनी एड कॉपी के लिए, तो रिव्यू के अंदर बेसिकली आपके प्रोडक्ट की बेनिफिट्स या तो दिखनी चाहिए या फीचर्स दिखने चाहिए, या वो ऐसा रिव्यू होना चाहिए जो एक तरीके से कस्टमर की लैंग्वेज बोलता है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और इन्होंने एग्जैक्टली वही यहाँ पे दिखाया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि ये ऑफर पेज है। अगर सीधा प्रोस्पेक्ट क्लिक करने के बाद ऑफर पेज पे आ जाता है, और रीटारगेटिंग ऐड के क्लिक करने के बाद भी अगर वो ऑफर पेज पे आता है, तो ऑफर पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ऑफर पेज के अंदर बेसिकली इन्होंने, जो आप इनका पेज है उसमें देखोगे कि सबसे पहले वैल्यू प्रोपोजिशन दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा क्यों है, द फास्टेस्ट, द ईजीएस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट कॉफ़ी। और जस्ट उसके ऊपर ही 23,456 प्लस ट्रस्टेड कस्टमर रिव्यूज। ये सोशल प्रूफ उन्होंने दिया हुआ है ताकि क्रेडिबिलिटी बढ़े और लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप हो कि वी आर नॉट द फर्स्ट वन टू ट्राई दिस कॉफ़ी, देयर आर 23,000 मोर पीपल हु आर एक्चुअली लविंग दिस कॉफ़ी। तो ये एक बहुत ही इसमें इनक्रेडिबल बात है। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बेसिकली एओवी पंप करने के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 4 बॉटल्स पे सेट की गई है, और वहाँ पे बेस्ट डील लिखा हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 4 बॉटल्स को ही टारगेट करें। और अगर ऊपर हम देखें यहाँ पे, इन्होंने इसके अंदर ये टैक्टिक्स इसलिए लगाई है ताकि ये एओवी बम्प कर सकें। और 4 बॉटल्स को बेस्ट डील इसलिए भी बोला जा रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो कि 4 बॉटल के साथ यहाँ पे आपको एक मिल्क फ्रॉथर भी फ्री मिलेगा, मिस्ट्री गिफ्ट भी फ्री मिलेगा, रेसिपी बुक भी फ्री मिलेगी। और अगर यही चीज़ आप एक बॉटल सेलेक्ट करते हो तो आपको कुछ भी फ्री नहीं मिल रहा, एक रेसिपी बुक फ्री मिल रही है। और आपका जो प्राइस है एक बॉटल का वो $21.95 हो रहा है, लेकिन अगर 4 बॉटल लेते हो तो $14.95 हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी टैक्टिक्स है एओवी बढ़ाने के लिए। इट्स लाइक एन अपसेल, राइट। अब उसके बाद हम चेकआउट पेज पे जाते हैं। चेकआउट पेज पे एक बहुत अमेजिंग बात जो उन्होंने दी हुई है कि अगर आप अभी 15 मिनट के अंदर फटाफट ऑर्डर करते हो तो आपको एक फ्री डिजिटल रेसिपी बुक भी मिलेगी। इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्रिएट करना, कि अगर आप अभी ऑर्डर करोगे तो आपको एक फ्री डिजिटल रेसिपी बुक मिलेगी, विच इज़ अ वेरी ग्रेट मूव। चेकआउट के बाद आपने इन्फॉर्मेशन भरी और आपको सिंपल एक मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर शॉपिंग, योर ऑर्डर इज कंफर्म्ड। लेट्स से कि अगर आपने चेकआउट प्रोसेस के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं भरी फॉर एग्जांपल, और आप कार्ट को अबैंडन करके चले गए, तो आपको बेसिकली 2 मेल आएंगे कंपनी की तरफ से। पहला बहुत ही सिंपल है, अ फ्रेंडली रिमाइंडर यू लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, जेवी कस्टम बंडल, हे कार्ल डिड यू फॉरगेट समथिंग एट चेकआउट। एक सिंपल मैसेज है। अगर आप सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे लिंक पे तो आप डायरेक्टली उसी पेज पे पहुंच जाएंगे, चेकआउट पेज पे, राइट।
अब लेट्स से कि आपने पहले मेल के बाद कोई रिएक्शन नहीं लिया, तो आपको एक दूसरा मेल भी आएगा जिस मेल में आपको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज दिया जाएगा, अ वीडियो जस्ट फॉर यू फ्रॉम आवर टीम मेंबर नैटली, हाय कार्ल, आई सॉ दैट यू visited our store but didn't complete a purchase, so I wanted to personally reach out to see if there was something I could help you with. I recorded this short video for you, please check it. सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आप जैसे देख सकते हो, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिया हुआ है, ऑब्वियसली मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये बता रही हैं कि ये जो कॉफ़ी है इसको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, एंड हाउ ईजी इज़ इट टू मेक द कॉफ़ी इन जस्ट 60 मिनट्स और इन 60 सेकेंड, सॉरी। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे इन्होंने एक कॉल टू एक्शन दिया है कि कम बैक एंड टेक एडवांटेज ऑफ अ लिमिटेड टाइम बाय टू गेट वन डील, रिडीम ऑफर, और रिडीम ऑफर करते ही आप एग्जैक्टली अपने उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने अपना लास्ट एक्शन छोड़ा था, राइट। सो ये प्रॉपर फनल है फ्रॉम ए टू जेड, कंप्लीट फनल, एड से लेके अबैंडन कार्ड मेल तक का, कैसे वो अपने कस्टमर को कहीं पे भी लूज नहीं होने दे रहे हैं। अगर कोई कस्टमर बीच में चला भी जाता है तो उसको कैसे वापस लाने के लिए स्ट्रैटेजी इन लोगों ने बनाई हुई है। सो आई होप इट हेल्प्स, मोर वीडियोस कमिंग लाइक दिस इन द फ्यूचर, सो स्टे ट्यून्ड, लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो हम लोगों ने कवर किया कि ब्रांड यूनिट इकोनॉमिक्स को किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी हो, राइट, पहली सेल से या दूसरी सेल से, राइट। दूसरी चीज कि आप जब एड क्रिएटिव्स बना रहे हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और थर्ड, लैंडिंग पेज पे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, राइट। उसके अलावा हमने आपको एक पूरा फनल दिखाया, राइट। नाउ द लास्ट पार्ट इज दैट एक क्वेश्चन है मेरे पास जो अक्सर बहुत सारे ब्रांड ओनर्स हमसे पूछते हैं डिस्कवरी कॉल के वक्त, राइट। लाइक लोग हमसे पूछते हैं कि ठीक है, इफ वी आर इन्वेस्टिंग लेट्स से 1 लाख रुपीज ऑन फेसबुक, हाउ मच रोएस वी कैन एक्सपेक्ट। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन लाइक कस्टमर के एंड से, क्लाइंट के एंड से वैलिड ही है कि ठीक है यार, अगर कोई 1 लाख रुपए लगा रहा है तो वो जानना चाहेगा कि मुझे कितने मिल जाएंगे, राइट। क्योंकि 1 लाख रुपए यार कोई चीज होती है, ऐसा तो नहीं है कि आप लगा दो और फिर भूल जाओ। तो बस मुझे इसमें ये एक चीज लगती है कि उनका जो ध्यान रहता है ना सारा रोएस पे रहता है, और रोएस के अलावा आपको और चीजों पे ध्यान देना है। आज मैंने बल्कि एक लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी, उसमें लिखा था रोएस इज लाइक दैट लेडी इन रेड ड्रेस, वो मैट्रिक्स मूवी में, जिसको आपको चेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम उस पर बात करते हैं। तो क्या लगता है तेरे को कि अगर हम रोएस पे ना ध्यान देके ऐसी किन किन चीजों पे ध्यान दें, लाइक वो कौन से मेट्रिक्स है या कौन सी वो इक्वेशंस है जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए तो हम चीजें कर रहे हैं, जो कि हमारी बेसिकली हम बात करते हैं रोएस पे, राइट। तो रोएस भी डिपेंड करता है मल्टीपल चीजों पे, राइट, जिन पे हमें इनिशियली ध्यान देना चाहिए। फर्स्टली अबाउट द CTR ऑफ द एड, ठीक है, जो उनका एड क्रिएटिव्स बना रहे हैं उन पे कितने लोग उसको देख रहे हैं एंड कितने लोग क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं। तो CTR शुड बी द फर्स्ट स्टेप। ओके, देन उसके बाद आते हैं अबाउट हमारे वेबसाइट का कन्वर्जन रेट कितना है, राइट। अगर कन्वर्जन रेट कम है तो डेफिनेटली रोएस भी वहां से कम ही होगी, राइट। इसके अलावा द थर्ड पॉइंट इज हमारा AOV, द एवरेज ऑर्डर वैल्यू, राइट। कि अगर हमें एक कस्टमर को लाने में X अमाउंट लग रहा है एंड वो एक प्रोडक्ट परचेज करे या 3 प्रोडक्ट परचेज करे, ठीक है, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम उसको कैसे शोकेस कर रहे हैं, राइट। सो इफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीजेस सो हमारा रोएस भी इंक्रीज होगा। सो जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो ये 3 पॉइंट्स है, नॉट दैट एंड LTV वैल्यू एज वेल, राइट। यस, LTV वैल्यू इज गेम जो हमें टारगेट करना चाहिए, लॉन्गर रन के लिए खेलना चाहिए ना, बाय रीमार्केटिंग, और उनको हम वापस अपने ईमेल से या व्हाट्सएप से ला सकते हैं। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जो हमें LTV इंक्रीज कर सकता है, राइट। तो 4 पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं हम लोग। एक तो CTR पे फोकस करना चाहिए, और CTR इंप्रूव होता है एड क्रिएटिव से। तो एड क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं हमने वो कवर कर ही लिया है पूरा का पूरा, राइट।
उसके अलावा अगर आपके उस पर और भी क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम उसको भी एड्रेस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर। और दूसरा आपने बोला कि कन्वर्जन रेट, राइट, लाइक कन्वर्जन रेट इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो कन्वर्जन रेट को बढ़ाने के लिए उन्होंने बनाया हुआ है कि आप अच्छी इमेज डालें, वीडियो डालें ताकि आपका प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके, राइट, सोशल प्रूफ डालें, क्लियर कट टू मैसेज हो, क्लियर कॉल टू एक्शन हो, राइट, एक अर्जेंसी का फैक्टर हो ताकि हम बायर को मोटिवेट कर सकें कि फटाफट एक्शन ले लो, राइट। तो ये सब चीजें होती हैं। और उसके बाद हम बात करने लगे थे एओवी की, हमने एओवी की बात करी, राइट। तो यार कुछ एग्जांपल बता, लाइक एओवी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? एओवी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके सबसे बेसिक होता है एक शिपिंग का थ्रेशोल्ड, राइट, सेट करना, राइट। अगर हम इनिशियली फ्री कर दे शिपिंग फॉर एवरीवन, तो कोई भी कस्टमर आएगा वो बाय करेगा प्रोडक्ट आपका 500 रुपए का, एंड वो उससे आगे बाय करने का सोचेगा भी नहीं, बिकॉज वो एक ही चीज है जो जिसकी उसे नीड है, राइट। बट अगर आप वहां पे सेट करते हैं दैट यू हैव टू बाय फॉर 799 फॉर फ्री शिपिंग, राइट, ठीक है, अगर वो आप थ्रेशोल्ड वहां पे सेव करते हैं तो वो 500 के बाद अदर 300 रुपीज का कुछ एड ऑन करेगा, बिकॉज कस्टमर्स लव फ्री स्टफ, राइट। सो उनको अगर फ्री शिपिंग देखी तो फ्री शिपिंग इज द नंबर 1 पार्ट जो हम एओवी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। देन द नेक्स्ट इज बंडलिंग, राइट, अपने बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स को बंडल अप करें, या डिफरेंट नीशेस के प्रोडक्ट्स हैं, मे बी आपके पास इन एपरल शॉप द लुक, दैट इज अ बंडल, राइट, इन होम डेकोर recreate this location, this is a bundle, right, so these are the factors जो हम in bundling use करते हैं। then apart from this फ्री गिफ्ट्स दे सकते हो आप ना, फ्री गिफ्ट्स दे सकते हो at a threshold, राइट, जो कि हमने वो कॉफी कंपनी के एग्जांपल में देखा हमने, exactly, उन्होंने बोला हुआ है कि लाइक free coasters है ना, कि 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसमें बताया हुआ है किस तरीके से आप ये खरीदोगे तो आपको ये फ्री, exactly, उन्होंने भी प्रोडक्ट्स दिए हैं फिर फ्री शिपिंग दी है, एंड देन सम मोर प्रोडक्ट्स, तो वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करते जा रहे हैं, सो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इंक्रीजिंग ईओवी, राइट, so yes, these are the factors, राइट। और लास्ट था एलटीवी, लाइक, राइट, एलटीवी था। तो लाइफ टाइम वैल्यू को किस किस तरीके से लाइक हम, मतलब अगर एक ब्रांड लाइफ टाइम वैल्यू सिंपल लॉजिक पहले देखते हैं कि लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, सिंपल एज दैट। मुझे लगता है काफी लोगों को पता नहीं है, बट लाइफ टाइम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या प्रोसीजर है उस चीज को फॉलो करने का, और क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल टर्म है या इसके ऊपर भी पूरा का पूरा काम करना पड़ता है, एक डेडिकेटेड फोकस आपको लगाना पड़ता है आपको लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ाने के लिए या फिर सस्टेन करने के लिए या रिटेन करने के लिए, जो भी कुछ है, आप उसमें क्या कहना चाहेगा? बिल्कुल, तो लाइफ टाइम वैल्यू जिसको हम बेसिकली एलटीवी कहते हैं, हाँ, अब कैसे कैलकुलेट करना है, वो होता है आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जो आपका रिटेंशन रेट है, ओके, ठीक है। इफ वी से कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1000 रुपए है एंड आपका रिटेंशन रेट जो कि ना ही हो 10%, द लोएस्ट, सो इससे आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना हो जाएगा, एलटीवी कितना हो जाएगा, ठीक है, 1000 plus 1010, that is 1100, so that will be your average lifetime value, right, of each customer. So normal calculation का part ये होता है, if we say कि हमारा target LTV कितना होना चाहिए, so that should be at least जो हमारा customer acquisition cost है उसका 3 times होना चाहिए, this is the rule जो हम follow करते हैं, so this should be the lowest, and as we say उसको increase करने के factors, तो फ्रॉम द ग्राउंड अप, बट ये डिपेंड करता है ना, लाइक कि जो एलटीवी वैल्यू है वो एक्विजिशन कॉस्ट का 3 टाइम्स होना चाहिए। ये डिपेंड करता है ना कि वो प्रोडक्ट किस टाइप का है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो खरीदने के बाद शायद 2 साल तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती दोबारा, तो ये डिपेंड करता है ना कुछ प्रोडक्ट के लिए। हाँ, वो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, मे बी एक मोबाइल फोन का एग्जांपल है, राइट, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो 2-3 साल तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती, बट इसके साथ अगर आपको लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज करनी है, आपको उस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज करनी है विद द ब्रांड, नॉट विद दैट प्रोडक्ट, राइट। सो उसके लिए आप
उसके लिए आप उनके एक्सेसरीज सेल कर सकते हैं, मे बी फोन कवर्स, मे बी चार्जर्स, ईयरफोन्स. So these are the factors. अपसेल कर सकते हो. अपसेल कर सकते हैं. राइट राइट. So these are the factors जिससे हम लाइफ टाइम वैल्यू को इंक्रीज किया जा सकता है. नाइस. सो आई थिंक हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं. Exactly. और नाउ वी विल गोइंग टू फिनिश दिस पॉडकास्ट राइट हियर. और कमेंट करके बताना यार कैसा लगा. फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बट वी हैव टू go a long way, and we are just here to help you guys to provide as much information as possible. So bye bye and see you next time, and please subscribe the channel and share करो यार इसको, जिसको भी ज़रूरत है उसको share करो. See you next time. Bye.